अभी अभी गणपति ख़त्म हुई है और नवरात्रि आने वाली है। अगर आप एक बात पे गौर करेंगे कि केला भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि केला एक पवित्र फल है। अब आप सोच रहे होंगे कि केले में ऐसा क्या है जो एक पवित्र फल है। तो दो बातें हैं। सबसे पहले, ना तो इसको कीड़े खा सकते हैं और ना ही चिड़िया इसे जूठा कर सकती है। नंबर दूसरा, अगर आपने कभी केले को जूठा करके फेंक भी दिया तो उससे पेड़ नहीं निकलता है। बाकी के और फल हैं, आम है, जामुन है, बेर है, इनसे पेड़ निकल सकता है। तो ये दो रीज़न है जो केले को एक पवित्र फल बनाते हैं और हम इसे भगवान को समर्पित करते हैं। हालांकि भगवान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि केले में कौन सी विटामिन है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर हमको पड़ता है और इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। प्राइमरली केला 3 टाइप के लोग खरीदते हैं। सबसे पहला वो लोग जो जिम जाते हैं, नंबर दूसरा जिनको बहुत तेज़ की भूख लगी हुई और वो कुछ हेल्दी खा के झटपट से अपना पेट भरना चाहते हैं, और नंबर तीसरा पूजा पाठ के लिए। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं है तो केला आप ना खरीदें और ना खाएं। केले के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक कि जो लोग केला खा के जिम जाते हैं उनको भी ये नहीं पता कि इनडायरेक्टली केला उन्हें किस तरह से बेनिफिट देता है। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि केला खाने से एनर्जी मिलती है। केला एक ऐसा अनोखा फ्रूट है जिसका हेल्थ बेनिफिट ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्टेज पे खाते हैं, केला कितना पका हुआ है। अगर केला पूरा कच्चा है तो उसके अंदर भरपूर प्रोबायोटिक्स और फाइबर पाए जाते हैं। जैसे जैसे केले का रंग बदलता जाएगा, यानी वो पीला होता जाएगा, उसके अंदर से ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स कम होते जाते हैं, शुगर का कंटेंट बढ़ता जाता है। सबसे पहली बात, अब अगर आप केले का भरपूर हेल्थ बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसको आधा पका हुआ खाएं। ना तो केला पूरा पका हुआ होना चाहिए और ना तो पूरा कच्चा होना चाहिए। बनाना को जो सबसे खास बनाता है वो है उसके अंदर का पोटेशियम कंटेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो लोग जिम बनाना खा के जाते हैं, पोटेशियम उनको मसल को कॉन्ट्रैक्ट और फिर प्रॉपरली रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिम में लोगों को क्रैम्प आ जाते हैं, किसी के पेट में, किसी की आर्म्स में। उसका रीज़न यही है कि पोटेशियम की कमी होना। जनरली लोग ये समझते हैं कि वाटर की कमी से क्रैम्प आता है, जबकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। अक्सर क्रैम्प आपकी मसल्स में आता है और मसल्स के अंदर अच्छी खासी कैपेसिटी रहती है वाटर को होल्ड करने की। तो वाटर का कोई रोल नहीं है, मिनरल्स का रोल रहता है क्रैम्प को ठीक करने में। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो वर्कआउट के बाद 2-3 बनाना दबा लेते हैं और ये सोचते हैं कि इससे आपको कुछ मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी, तो आप सही हैं, लेकिन पूरे सही नहीं हैं। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि बनाना के अंदर 2 टाइप की शुगर होती है। सबसे पहले तो फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। तो बनाना के अंदर का जो ग्लूकोज है वो तो तुरंत आपके खून में पहुंच जाएगा और आपकी मसल्स में घुस जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो फ्रक्टोज है वो जाएगा पहले लीवर में। लीवर के अंदर वो मेटाबोलाइज होगा और फिर वहाँ से धीरे धीरे आपकी बॉडी उस फ्रक्टोज को यूज़ करेगी, या तो हो सकता है कि वो लीवर में स्टोर भी कर ले। तो आपको आधा बेनिफिट मिलेगा। ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि अगर आप बनाना की जगह डेक्सट्रोज या ग्लूकोज का यूज़ करते हैं तो 100% ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और वो सीधे आपकी मसल्स में चला जाएगा, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। पर मैं मानता हूं कि अगर आप वर्कआउट के बाद केला खा रहे हैं तो आप एक हार्ड गेनर हैं, आपको वज़न गेन करने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए आपको लंबे समय तक केला या फिर ग्लूकोज खाना पड़ेगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब अगर आप इतने लंबे समय तक ग्लूकोज खाएंगे तो फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। हल्का हल्का सा आपके पेट में इस साइड में सेंसेशन टाइप का होने लगता है। तो इस केस में तो बेहतर यही है कि आप कुछ दिन ग्लूकोज ले लें वर्कआउट के बाद और फिर कुछ महीने आप बनाना खाएं। एक बैलेंस बना के आप चल सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो रही जिम जाने वालों की बात। नॉर्मल लोगों के लिए क्या है पोटेशियम का यूज़? तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में सोडियम का रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर लोग मना करते हैं नमक आप ज़्यादा ना खाएं अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो। लेकिन पोटेशियम का इंटेक सोडियम को बैलेंस आउट करता है, जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहता है।
समझ रहे हैं आप बात। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप जिम जाए नहीं जाएं, कम से कम 1 या 2 बनाना आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने हार्ट के लिए। अब अगर आपकी टट्टी बिल्कुल जाम हो गई है तो बनाना बहुत हेल्प करता है आपकी टट्टी को खोलने में, यानी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में। और अगर आपको धुआंधार टट्टी हुए ही जा रही यानी लूज मोशन हो गया है तो बनाना उसको भी रोक देता है। यानी ये बहुत ही ख़ास किस्म का फ्रूट है। अगर आप कच्चा बनाना खाते हैं तो वो नेचर में ठंडा होता है, और अगर आप पका हुआ बनाना खाते हैं तो वो गर्म होता है। तो इसीलिए इस बात को आप इंश्योर कर ले कि केला, पका हुआ केला आप कभी भी खाली पेट नहीं खाएं। रीज़न बीइंग कि वो होता है गर्म, और उससे फिर आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो बेनिफिट के अलावा आपको फिर नुकसान ही नुकसान होने लगते हैं। अब एब्सेंट योगा के बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जिम विम जाते हैं, तो उन्हें पता होगा कि अगर आपको अपनी मसल मास बढ़ानी है तो आपका प्रोटीन इंटेक बराबर बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का क्या ही फ़ायदा होगा जब वो आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए आप अपने डाइट में पोटेशियम को बढ़ाएं, और पोटेशियम का सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है? बनाना। तो आप ये बात बिल्कुल फिक्स कर लें कि अगर आप अंधाधुंध प्रोटीन खाए जा रहे हैं तो कम से कम एक बार पोटेशियम ज़रूर सोचें, उसे भी कुछ हद तक बढ़ाने की कोशिश करें, तो ही कुछ खाने का आपको फ़ायदा है। अभी हमने इंट्रो में देखा कि केला एक पवित्र फल है, यानी कि एक सात्विक फल है, इसीलिए हम इसे भगवान को चढ़ाते हैं। अब सात्विक मतलब क्या होता है कि ये हमारे मन और दिल दोनों को शांत करता है। लेकिन ये केला है, इसकी बात अलग है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि ये हमारे एराउजल और डिज़ायर को भी ट्रिगर करता है। तो अगर आप अपनी मर्दाना ताकत के ऊपर काम करना चाहते हैं तो अश्वगंधा से पहले आप अपने डाइट में केला ज़रूर ऐड करें। अब एक बड़े मज़े की बात है कि बनाना हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आमतौर पे ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जिनका पेट निकला हुआ है या जिनका वज़न बढ़ा हुआ है वो बनाना नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि उनका पेट और निकल जाएगा। पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए और ये सोचने की कोशिश करिए कि आपका पेट इसीलिए निकला हुआ है कि आप ज़्यादा बनाना खाते थे। आंसर मिलेगा बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बनाना के अंदर खूब सारी कैलोरीज होती हैं, वो हो सकता है कि इसकी वजह से आपका वेट गेन हो। लेकिन अगर आप केला एक राइट स्टेज में खाएंगे, आधा पका हुआ केला है, तो उसके अंदर आपको भरपूर फाइबर मिलता है जो कि आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। आप थोड़ा सा खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, आपको फाइबर मिलेगा, आपका पेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो जिससे अल्टीमेटली आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। पेट बनाना खाने से नहीं निकलता है, पेट खाना ठूस ठूस के खाने से निकलता है। अब बनाना के साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई है और इसको तो सुपर फूड का दर्जा भी मिला हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस हालत में बनाना मिले आपने खा लेना है। कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना है। सबसे पहला, इसको आप दूध के साथ कभी नहीं खाना, यानी अब बनाना मिल्क शेक तो पीना ही नहीं है। रीज़न बताता हूँ। जब दूध आपके पेट में अकेले डाइजेस्ट होता है तो वो सबसे पहले उस पर HCl एसिड जब पड़ता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, फटता है, जिससे कि हमारे पेट में थोड़ी एसिडिटी बढ़ती है। अब अगर आप केले के साथ में दूध को खाएंगे तो फिर वो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर हो सकता है कि आपको इंडाइजेशन हो जाए, बर्फ आने लगे, एसिड रिफ्लेक्स हो जाए, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया कि एक दुकान है जहाँ पे बनाना मिल्क शेक मिलता है, वहाँ पे आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई 50 साल का बंदा बनाना मिल्क शेक पिए। आप कभी गौर कीजिएगा, ज़्यादातर पीने वाले यंग एज के रहते हैं। उसका रीज़न यही है कि अगर एक 50 साल का बंदा बनाना मिल्क शेक पिएगा तो पक्का है कि उसको इंडाइजेशन होगा, एसिड रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि जितनी मात्रा में हमारे पेट में वो एसिड बनेगी, 50 साल की उम्र में हमारा डाइजेशन इस काबिल नहीं रहेगा कि उसको एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन आप यंग हैं तो सेम अमाउंट का एसिडिटी आपका डाइजेशन सिस्टम बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसकी वजह से आपको कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। पर एक बात का आप ध्यान दें, अगर कोई चीज़ आपको उस समय नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दूध के साथ बनाना तो बिल्कुल भी मिक्स ना करें।
और अगर बनाना को आप वज़न बढ़ाने के लिए ही खा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी बताता हूँ। इसे आप जिम जाने के 1 से सवा घंटे पहले खाइए और फिर आप देखेंगे आपका वर्कआउट तो ज़बरदस्त होगा ही, साथ में आपकी मसल गेन में भी इजाफा होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो बनाना नहीं खाना चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है, अगर आप पका हुआ बनाना खाएंगे तो उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो आपके ब्लड शुगर को अल्टीमेटली स्पाइक कर देगा। तो पके हुए बनाना से तो आपको दूर रहना है, पर कच्चे बनाना तो आप खा सकते हैं। तो उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जो कि हेल्प करेगा ब्लड शुगर को बैलेंस करने में। बाकी आपको कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।